तो देखो भाई, इस वीडियो के अंदर आई शेयर दिस वीडियो ऑफ मतलब ये डॉक्यूमेंट्स वीडियोस जो कि मेरी लाइफ में मतलब एज अ प्रॉब्लम बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरी जैसे और भी सारे लोग हैं उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आता होगा। तो यही प्रॉब्लम को मैं शेयर करने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम्स क्या है जो मेरे साथ आता है। एंड तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये प्रॉब्लम ना मेरे को एक्चुअल में अभी समझ में आया कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, मैं क्यों बार बार डिस्ट्रैक्ट मतलब एक टाइम पीरियड है कि मैंने और मतलब एक टाइम पीरियड है जब मैं ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ। मतलब अच्छे खासे चलती है लाइफ में, मतलब अच्छा खासा मैं ग्रोथ हासिल करता रहता हूँ, इम्प्रूव करता रहता हूँ, प्रोग्रेस करता रहता हूँ। ज़्यादातर मेरी जो हाईएस्ट है कि मैं प्रोग्रेस करता रहता हूँ वो है 1 वीक 2 वीक, 1 से 2 वीक तक तो मैं अच्छा प्रोग्रेस करता रहता हूँ। बट उसके बाद ना भाई एकदम एकदम एक मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मतलब पता नहीं। बट तब मुझे अभी मतलब समझ में आया कि भाई वो डिस्ट्रैक्ट्स क्या है कि मैं ना मतलब बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूँ। तो मुझे एक्चुअल में अभी समझ में आया कि भाई वो जो डिस्ट्रैक्शन है जो कि मैं बार बार हो जाता हूँ वो मुझे मतलब क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि भाई मेरा ना एज हैबिट बन चुका है, एज अ साइकिल बन चुका है कि 2 हफ्ते मतलब मैं 2 हफ्ते से ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता। 2 हफ्ते से ज़्यादा मैं अगर मैं ग्रो करूँ ना 2 हफ्ते से अच्छा कंसिस्टेंसी रहेगा। और ये साइकिल एक ही बार नहीं हुआ, ये साइकिल मेरे साथ 2 साल से हो रहा है। मतलब 2 साल से मैं 2 ही सप्ताह होगा जब मैं अच्छे से तो सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली वर्कआउट मेरे जो स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें करता हूँ। बट उसके बाद क्या होता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। बट अभी जब मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये मेरे साथ क्या मतलब एज अ हैबिट बन चुका है। सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, फर्स्ट टाइम जो कि मेरे 11th में था जब मैंने इसको स्टार्ट किया था कि मैं गोश्त बनाता था, 2 हफ्ते से करता था। बट वही जो साइकिल है वही बार बार साइकिल मैं 2 साल से करते आ रहा हूँ अभी तक। तो मतलब कहते हैं ना भाई कि आपका कोई मास्टर वैसर हैबिट्स होगा, कोई भी हैबिट्स रहता है। जैसे कि आई थिंक मेरा भी अगर मैं सोच लूँ कि मैं 1 से 2 पहले तो क्या होता था कि मैं ना अभी भी वैसा होता है कि 1 से 2 महीने तो ठीक रहता है, मतलब कंट्रोल रहता है। बट उसके बाद क्यों नहीं मुट्ठी मारना ऐसा मतलब आदत बन चुका है। तो अभी अभी तो ऐसा नहीं होता, अभी बहुत कम होता है। बट पहले मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था। मतलब 2 महीने हुआ उसके बाद एक्चुअल में क्या हो जाता था कि भाई खुद ही मतलब कर लेता था उसी तरीके से। मेरे को ये भी डिस्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है कि भाई पहले तो मतलब पहले नहीं अभी भी मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एज अ साइकिल बन चुका है। मतलब माइंड को डोपामिन चाहिए, माइंड को नहीं, मतलब मन को डोपामिन चाहिए। तो जैसे ही मेरा 2 वीक ख़त्म हो जाता है, मतलब 2 वीक तक, जैसे कि अभी आज मैं जब मतलब एक दिन में पूरा डिस्ट्रैक्ट, मैं कल पूरा डिस्ट्रैक्ट था। मैं अगर कल का मेरा बताऊँ तो भाई डिस्ट्रैक्ट था। मुझे ना एज अ संतुष्टि नहीं मिल रहा था कि भाई मन से संतुष्टि नहीं हो पा कि मन क्या करे जी जो हाईएस्ट लेवल पे वो डोपामिन मिल सके उसको क्या करे। तो वो फिर रील स्टोर कर रहा था, मतलब मैं रील स्टोर कर रहा था, मुझे ना भाई बेचैन सा लग रहा था। तो कल मेरा दिन पूरी तरीके से ऐसा ही गया। कल मैंने जो भी मेरा टारगेट था वो भी कुछ भी नहीं किया। तो बैकलॉग तो पड़ा है। बट इस वीडियो का कि भाई मतलब ये जो साइकिल चल रहा है ना मेरे साथ वो तोड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी अब मेरे को समझ में आ गया, अब मैं नहीं हूँगा डिटेक्टर। मतलब मन एक बार मतलब ऐसा है कि मेरा मन क्या हुआ कि कल मैंने जितनी भी सारी जो चीज़ें वो मतलब मन पूरा भर दिया। मतलब कल की वीडियोस देखना, मतलब जो भी मन करता था मैं करता था कि अगर मन कहे कि भाई गेम चला लो, गेम खेल लो, वो चीज़ मतलब जो ज़्यादा डोपामिन दे सके वो चीज़। और इसी चक्कर में मास्टरबेशन भी हो जाता है। बट आई कंट्रोल। तो ये प्रॉब्लम्स आती है और चली भी जाती है। मतलब ये प्रॉब्लम मेरे साथ कल आई, अब चली गई, अब मन को संतुष्टि हो गया। अब मैं फिर से 2 महीने 2 हफ्ते तक अच्छे से कंसिस्टेंसी रहूँगा, अच्छे से रहूँगा। बट उसके बाद फिर मन कहेगा कि भाई चला ले, बेचैनी होगी, ये होगी। तो ये साइकिल मेरे साथ चलती आ रही है। बट मेरा ये था, मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं होने वाला डिस्ट्रैक्ट। बट भाई मन को कॉन्कर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आप कर लोगे। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी मन को कंट्रोल करने का। तो मुझे समझ में आया कि भाई मन के साथ बड़े पंगे नहीं लेना है। कि अगर मैंने कहा कि मतलब ऐसा मैं क्या सोचता था कि भाई अब मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अगर सेल्फ कंट्रोल की बात आए तो मैं कंट्रोल करके रखूँगा। तो भाई ये इसी तरह है ना कि आप अपने वीर को कंट्रोल करके रखे हो। अब जब भाई कितना ही कंट्रोल करके रखोगे वो तो बनेगा ही बनेगा, और जब वो ज़्यादा ही बनेगा तो वो फट जाएगा ना भाई। उसी तरीके से आई थिंक मेरे को ये भी लगता है कि मैं मन को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। ज़्यादा मतलब कि सोशल मीडिया से दूर ऐसे मतलब रोक के नहीं रख सकता। मेरे को एक बैलेंस लाइफ चाहिए कि पहले तो
मैं ना क्या मतलब ऐसा लाइफ चाहिए बैलेंस, जिससे कि मन को ज़्यादा वो ना हो कि भाई देखिए, क्योंकि मैं 2 महीने तक तो अच्छा चलता है, 2 महीने तक पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा फट जाता है, हम कह सकते हैं ऐसा फट जाता है, क्योंकि उसके बाद मैं जब डिस्ट्रैक्ट होता हूँ ना भाई, तो प्रोग्रेस एकदम से स्टॉप हो जाती है, प्रोग्रेस को एकदम रोक देता हूँ, काम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ओनली फॉर ओनली भाई 1 घंटे 24 घंटे ओनली मैं डिस्ट्रैक्ट ही रहता हूँ, और मेरे को पता होता है कि भाई ये चीज़ नहीं करना है, बट इधर मन भी कहता है कि भाई, मन को वो शांति नहीं मिलती। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ आती है, बट इसको मैं, मेरे पास इसका सल्यूशन क्या है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसको बस बैलेंस कर सकता हूँ। एक बार अप्लाई दिस माई लाइफ की, इसको ज़्यादा पंगा नहीं लेता, बट इसको कंट्रोल करके रखता हूँ। भले 2 सप्ताह के बाद होगा ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़, तो 2 सप्ताह मैं देख लेता हूँ, 2 सप्ताह से अच्छे से करने की ट्राई करता हूँ। एंड उसके बाद जब ये प्रॉब्लम्स आएगी कि मन कहेगा कि भाई वीडियोस देख ले, तो फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करूँगा, मतलब छोटी छोटी स्टेप्स लूँगा इसको, मतलब रिमूव करने के लिए, कि एज अ लिमिट में देखूँगा कोई भी चीज़। बट भाई ऐसा है ना कि रील इंस्टॉल करो, कोई भी वीडियोस देखो, तो एक बार जब देख लोगे ना आप, मतलब आपको लगेगा कि भाई मैं एक ही वीडियो देखूँगा, बट उसके बाद आपका मन इतना हावी हो जाता है आपके ऊपर, आपका मन कहता है कि भाई अब तो डिस्ट्रैक्ट ही हो गया, तो और वीडियोस देख ले, तो फिर वो और वीडियोस में चला जाता हूँ। तो ऐसा कि आप लिमिट करने की भी ट्राई करो। मैंने तो इंस्टाग्राम को डिलीट करके रखा है, बट जब मन ज़्यादा हैवी हो जाता है भाई कि डोपामाइन के लिए, तो मेरे को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये है कि भाई ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको रिमूव कर सकूँ, अपने ये जो प्रॉब्लम है इसको लड़ सकूँ। तो इसको लड़ने की प्रॉब्लम मैं एज अ चैलेंज दे सकता हूँ अपने आप को, या फिर मैं भाई ऐसा अपने आप को ज़्यादा, मतलब वो इंटेंशन से ना देखूँ कि भाई मैं बहुत ही यूनिक मैन हूँ, मैं ये मैन हूँ। मैं अपने आप को ऐसा आइडेंटिफाई करूँ कि भाई मैं रील्स भी देखता हूँ, मैं सब चीज़ करता हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ, बट मैं एज अ ऑर्डिनरी बॉय नहीं हूँ, मैं एज अ इलोन मस्क नहीं हूँ, मैं जो बड़े बड़े हैं ना वो नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सा पीपल हूँ। मैं अपना काम करूँगा, बेहतर तरीके से करूँगा, जब काम ख़त्म हो जाएगी तो मैं थोड़ा बहुत देख लूँगा, मतलब बैलेंस लाइफ। तो एक बार ये अप्लाई करके देखते हैं कि बैलेंस लाइफ की, मैं इंस्टाग्राम भी नहीं छोड़ रहा, एंड मैं यूट्यूब भी नहीं छोड़ रहा, एंड मैं जो अपना प्रोग्रेस है वो भी नहीं छोड़ा, प्रोग्रेस भी करेगा बट इन्जॉय अपनी साइड रहेगी, बैलेंस लाइफ रहेगा। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड अगर मैं पूरी तरीके से छोड़ना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या लगता है कि अपने को समझ बढ़ाना चाहिए, अपने को ना समझ बढ़ाना चाहिए, नॉलेज बढ़ाना चाहिए, ताकि समझ में आ सके। मैं मतलब कहना क्या चाहता हूँ कि जो संदीप माहेश्वरी, जो बड़े बड़े मतलब लोग हैं, विलियंस लोग, संदीप माहेश्वरी ही नहीं, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो डिस्ट्रैक्ट होते होंगे? बड़े बड़े एक्टर्स, सलमान खान, शाहरुख खान, मतलब कोई भी जो सक्सेसफुल है, क्या भाई वो रील्स में इंस्टॉल करते रहेंगे? क्या वो लोग वही चीज़ करते होंगे? नहीं भाई, उसके पास काम वगैरह है भाई, वो काम में बिजी रहते हैं अपने काम में। तो मुझे ऐसा काम भाई कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और मेरी लाइफ में वो काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, एंड वो काम में मज़ा आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग प्लेजरेबल चीज़ों की तरफ कभी बढ़ते हैं जब अपने काम में मज़ा नहीं आता, या फिर हमारा दिमाग कुछ मतलब परेशान हुए रहते हैं। जैसे कि अभी के टाइम में भाई हमारे गांव के क्षेत्र में क्या होता है कि लोग काम करते हैं, पूरी दिन काम करते हैं, बस आखिरी में प्लेजर, अब उसको प्लेजर से ये काम भी करें, तो आखिरी में जो दारू रहता है ना, दारू पीते हैं आखिरी में कि भाई पूरी दिन मेहनत किया, अब भाई इन्जॉय करते हैं, तो वो फिर इन्जॉय करते हैं। तो ऐसा कि अगर वो बंदे के पास वो काम में ही मज़ा आने लगे, तो उसको एक्स्ट्रा प्लेजर लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा डोपामिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने काम को एंजॉय करें। अगर हम अपने काम में ही बिजी हैं, अपने काम में ही मतलब ऐसा कि अगर मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, अब मुझे तो गेम खेलना ज़्यादा पसंद है, तो अगर मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, तो क्या मुझे रील इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी? क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि भाई मेरे को प्लेजर तो फ्री फायर गेम खेलने से मिल रहा है, तो मेरा काम तो वही है। तो इसी तरीके से अगर हमारा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उससे प्लेजर, मतलब वो प्लेजर देता है हमको, अपना काम ज़्यादा फैसिनेट है, हमारा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, तो भाई मेरे को लगता है कि डिस्ट्रैक्शन से हम लोग बच सकते हैं। या फिर जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिलियंस लोग हैं, वो क्या डिस्ट्रैक्ट होते होंगे? नहीं होते भाई। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके पास समझ ज़्यादा है, उसके पास मतलब वो लोग को पता है कि अगर हम रील्स में ही अपने टाइम वेस्ट किए, तो
हम अपने काम को नहीं कर सकते। मतलब उसके लिए अपना काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझ ज़्यादा है उसके पास कि ये काम इंपॉर्टेंट है। रील्स तो भाई 2 कौड़ी का है, तो समझ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बुक्स पढ़ो, मतलब नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कंट्रोल करना भाई, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई है। जैसे कि अगर मुझे जिम करना है एंड मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है तो मैं नहीं करूँ, तो ऑटोमेटिक थोड़ी ना भाई 50 पुशअप मार लोगे। आपको दर्द होगा ना, तो वो दर्द को आप लोग सहोगे ना, तभी तो आप लोग 50 पुशअप मार सकते हो। उसी तरीके से भाई अपने आप मन, अगर मैं कंट्रोल ही नहीं किया कि भाई मेरे को अगर मन कह रहा है, मैं जो भी मन कर रहा है वो करूँगा, तो ऐसा कि मन कभी भी भाई उसका शांति नहीं होता। मन हमेशा आपको प्लेजर की चीज़ों के ऊपर, शॉर्ट टर्म प्लेजर की चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। तो उसका एक सलूशन है कि पहला तो बैलेंस लाइफ, सेकंड कि कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। अगर काम इंपॉर्टेंट है तो सेल्फ कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर बैकलॉग बची है, 1 हफ्ते की बैकलॉग बची है, 2 दिन का बैकलॉग बचा है, तो ऐसे में तो रील्स स्क्रॉल थोड़ी ना करोगे भाई। अपना जो काम इंपॉर्टेंट है, काम को पूरी करना ही पड़ेगा। तो ये मेरे को लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दें एंड सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं किए तो मन तो बर्बाद कर देगा। मतलब मन की सिंपल सी बात है कि भाई अगर मन सब कहे और मन के झांसे में आकर हम कहें कि मन को पूरा करने के लिए हम किसी भी काम को करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे भाई हम लोग। हमको ना समझ चाहिए कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं रील्स देख रहा हूँ तो भाई नहीं नहीं भाई नहीं, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल लाना ज़रूरी है। तो अगर मैं 2 हफ्ते के बाद डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तो उस टाइम मेरे पास कुछ ऐसा सलूशन हो चाहिए वो प्रॉब्लम्स की कि मैं उसे कैसे बाहर आ सकता हूँ। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो वो सारी जो चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट होने की, वो तो पहले मैं हटा दूँ। 2 हफ्ते मेरे को पता है, मैं भाई 100% श्योर कि मैं 2 हफ्ते के बाद ही डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। एंड जब डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तो 3 दिन तक मैं मोबाइल में पड़ा रहता हूँ, बर्बाद किया रहता हूँ अपने आप को एंड रिग्रेट किया रहता हूँ। उसके बाद जो 3 दिन का बैकलॉग बचा होता है उसको फिर से मैं कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। मतलब डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, बट इसका सोल्यूशन क्या है कि जब भी मैं 3 वीक के बाद डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, 2 वीक के बाद डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो मैं एज इंजॉय टाइप से, मतलब बैलेंस लाइफ की भाई लिमिट में 1 घंटा देख ले, रील्स देख ले, शॉर्ट देख ले, कुछ भी देख ले, हाँ हो गया, अब फिर से काम में ये कर सकता हूँ। या फिर मैं अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर सकता हूँ कि भाई नहीं भाई नहीं, मतलब नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ये कर सकता हूँ। तो ये आइडियाज़ मुझे आ रहा है कि ये चीज़ें करूं। एंड यही प्रॉब्लम्स मेरे से कल परसों नरसों से 3 दिन से मैं डिस्ट्रैक्ट था। एंड उसके बाद देखा जाए तो भाई 1 सप्ताह में डिसिप्लिन था। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, समझ होनी चाहिए कि मन हमेशा कभी भी नहीं मानता। सेल्फ कंट्रोल आपको चाहिए अपने लाइफ में। और अगर बड़े बड़े लोगों को बात किया जाए तो उसके लिए ये फालतू चीज़ है। तो समझ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ बढ़ाना। तो वही थे वीडियोस में, बाय।